तो हाँ जी दोस्तों, क्या सच में यूरोप आने के लिए लाखों लाखों रुपए लगते हैं? कितने लगते हैं? बहुत सारे मेरे भाई यही मैसेज करते हैं कि सुजीत भैया आप हमें बताइए यूरोप आने के लिए कितना खर्चा लगता है। मैं जब हर बार लाइव आता हूँ तो बहुत सारे मेरे भाई यही क्वेश्चन करते हैं। मैं उनको आज डिटेल में बताने वाला हूँ कि यूरोप आने के लिए कितना खर्चा लगता है। आज सब कुछ मैं खुल के बताऊंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि सबके दिमाग में यही होता है कि हम भी यूरोप जाए। यूरोप आने के लिए कितना खर्चा लगता है वो किसी को नहीं मालूम होता है, डिटेल किसी को नहीं मालूम होता है। तो फाइनली दोस्तों इसी ब्लॉग वीडियो में मैं आज बताऊंगा अपना जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यूरोप आने का कितना पैसा लगता है। बाकी ये 5 उंगली है, बराबर नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, वही है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे मिलते रहता है। बट कोई नहीं, आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं खुद इंडिया से यूरोप आने का सपना देखा करता था। एक टाइम ऐसा था कि भाई मैं भी यूट्यूब पे बैठ के देखा करता था कि भाई कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सोच रहे हैं काश मैं भी इंडिया से यूरोप जा सकता, काश मैं भी यूरोप में काम कर सकता, काश मैं भी वहां पे जाके लाखों रुपए कमा सकता। लेकिन उसके पहले कितने पापड़ बेलने पड़ते ये कोई नहीं जानता, कितने पैसे लगाने पड़ते ये कोई नहीं जानता। बहुत सारे भाई मेरे मैसेज करते हैं कि भैया हम भी यूरोप आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं, लेकिन जब रियल में बताया जाता है कि भाई पैसे इतने लगते हैं तो उन लोगों का दिमाग हिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैं आज क्लियर बता देता हूँ, उसमें बताने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बताना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना 2-2 लाख 2.5 लाख में कहते हैं वीजा लगवा देंगे, मालूम चलता बाद में वो सारा कुछ फेक निकला। तो दोस्तों मैं आपको रियल आज बताने वाला हूँ। मैं सुजीत कुमार यादव, यूरोप ट्रक ड्राइवर। मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइनली मुझे आज 2 साल हो गए यूरोप में ट्रकिंग करते हुए, और आज जो टॉपिक है यूरोप आने का कितना खर्चा लगता है मैं सारा कुछ बताऊंगा। बस आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो पे बने रहिएगा, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा लग जाता है यूरोप आने के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों पीसीसी का। अगर आप सऊदी से हो, जो मेरा सऊदी से पीसीसी, जब मैं इंडिया में गया था, इंडिया में जाके जब पीसीसी मुझे निकलवाना था सऊदी का, क्योंकि मैं सऊदी से इंडिया गया था और हमको पीसीसी निकलवाना था सऊदी से, तो मैं यहाँ से पैसा ट्रांसफर किया था 35,000 रुपया, ठीक है, पीसीसी निकलवाने के लिए। वहां का पीसीसी निकलवाया, फिर इंडिया का बोला गया हमें पीसीसी चाहिए, तो मैं इंडिया का पीसीसी निकलाया, उसमें लगभग 10-12 हजार रुपए मेरे खर्च ही आ गया टोटल। मतलब अगर देखा जाए पीसीसी का तो 50-45 के बीच में ये टोटल आया था, क्योंकि मुझे सऊदी घर बैठे बैठे सऊदी से मंगवाना था, तो वो मेरा ज्यादा कॉस्टली पड़ गया था। तो मोटा मोटी आप 40-50 ये पीसीसी का मान लो, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, आपके लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट निकलवाना होता है, जो कि उसका डिटेल होता है, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है, उसमें मोटा मोटी आप मान के चलो 1000-1200 में वो हो जाता है और कमती हो जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, जो पीसीसी आता है सऊदी से ना, उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है, वो 1800 रुपए लग जाते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी ये 55,000 ये मान लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे खुद गवर्नमेंट आपको बुकलेट बनवा के देती है आईडीपी, तो सही है, फिर आपको बहुत सस्ते में हो जाएगा। किसी अदर स्टेट से बनवाते हो फर्स्ट टाइम, बहुत जगह देखो भाई 25,000, 20,000 या कहीं कहीं 30,000। उस टाइम जो दौर था मेरा, उस वक्त मेरे सर पे बिल्कुल भूत सवार था कि भाई मुझे यूरोप जाना है। तो फाइनली हमें बताया गया, नंबर दिया गया और बताया गया इनसे कांटेक्ट करिए। मैं उनसे कांटेक्ट किया। फाइनली फर्स्ट टाइम मेरा 65,000 में मेरा आईडीपी बना था भाई। मोटा मोटी 1,10,000 ये पड़ गया, ठीक है, आईडीपी उस टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, भी हो सकता है अगर आप ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे खुद गवर्नमेंट बुकलेट बनवा के देती है तो फिर बढ़िया है। अगर आपको पेपर मिलता है तो फिर आप जब उसको बुकलेट बनवाओगे ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो हमसे तो भाई 65,000 ले लिया गया। बाकी अदरवाइज आप कहीं और देख सकते हो जहाँ 10,000, 20,000, 25,000 में हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन जो मेरा था वो ओरिजिनल था, क्योंकि जर्मनी में और पोलैंड में जब भी चेक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। ये अभी हो गया 1,10,20,000 के करीब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एजेंट का भाई उस टाइम मेरे से लिया गया था 3,60,000, ठीक है। अभी सुनने में आया है कि 4,60,000, 4 लाख ऐसे चल रहे हैं, 5 लाख चल रहे हैं, सिर्फ उनका कमीशन होता है, ठीक है। उसमें स्कूल भी इन्वॉल्व होता है, ट्रेनिंग व्रेनिंग। बहुत ऐसी एजेंट है जो ट्रेनिंग देती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एजेंट है जो खुद का कोड 95 ट्रेनिंग देके फिर यूरोप भेजती है। बहुत ऐसी एजेंट हैं जो वहाँ पे लेफ्ट हैंड एक्सपीरियंस कराते हैं इंडिया से। तो वो मिला जुला के अगर देखा जाए तो 4.5, 4-5 ऐसे चला जाएगा, मतलब 4 से 5 के बीच में मान लो, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना हो गया? 6,20,000। ये मोटा मोटी मैं बताया हूँ। फाइनली दोस्तों, आप जब फ्लाइट बुक करने जाओगे तो उस टाइम मेरा 65,000 लगा था भाई, 65,000 उस टाइम।
फिनलैंड की मैंने टिकट बुक की थी, ठीक है। फिन ईयर था जो कि इंडिया से दिल्ली से फिनलैंड गया था और फिनलैंड से फिर मैं आया था लुथवानिया के लिए, विल्नियस के लिए। तो उस टाइम मेरा 65,000 रुपये वो था। तो आप अगर 6,10,000 वो मानो और 60,000 ये मानो तो भाई मोटा मोटी देखा जाए 6-70 तो ऐसे हो गए। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो एकोमोडेशन भाई अपना होता है, कंपनी कोई एकोमोडेशन नहीं देती है। कोई कोई यूरोप की ऐसी कंपनियां होंगी जो एकोमोडेशन देती होंगी, लेकिन मैं जब आया था तो उस टाइम सारी कंपनियां पैसे लेती थी, जिनको पे करते थे हम लोग खुद। मेरे पास इंडिया का इंटरनेशनल एटीएम कार्ड था, वही मैं लेके आया था और यहाँ पे पेमेंट करता था। और कुछ मैंने पैसे वहां से यूरो कन्वर्ट करवा के लाया था। इंडिया की करेंसी थी, 1.5 लाख रुपया दिया था, उसको यूरो में कन्वर्ट करवा के लगभग उस वक्त 1200-1300-1400 लगभग यूरो हुआ था। तो उस वक्त मैं 1400-1500 यूरो लेके आया था, ठीक है। तो वो सारे खर्चे हो गए। क्यों खर्चे हो गए कि पर डे का जो रूम एकोमोडेशन था उस टाइम मेरा 10 यूरो था। मेरा रूम का जो अकोमोडेशन था भाई उस टाइम 10 यूरो पर डे का था। हर दिन मैं 10 यूरो पे करता था सिर्फ रूम का। किसका रूम था? वो भी कंपनी का था। तो वो हमसे 10 यूरो पर डे लेती थी। भाई मुझे टोटल लग गए थे 55 दिन, 50-55 के बीच में मान के चलो, गाड़ी पकड़ने तक पूरा मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम मेरा जो 1400-1500 यूरो थे ना वो खत्म हो गया। तो समझो 1.5 लाख वो हो गया। तो आपके 6-65 वो हो गए और लगभग 1.5 लाख रुपए यहाँ खर्चा मान लो। तो आपका टोटल कितना हुआ? मोटा मोटी आपको मैं बताया ना 7 से 8 लाख के बीच में लग सकता है। बहुत सारे मेरे भाई पूछेंगे क्यों 1.5 लाख रुपए यहाँ पे कैसे? भाई रूम का एकोमोडेशन, खाना पीना, रहना वगैरह वगैरह, दिस दैट जो भी यहाँ पे भाई, अगर आप कपड़े भी धुलते हो ना तो उसके भी 2 यूरो देने पड़ते हैं। मोटा मोटी चलो 1.5 लाख रुपए वो खर्चा नहीं करते हो, 1 लाख ही खर्चा करते हो, तो 7.5 लाख तो आपके ऐसे हो गए, ठीक है। लेकिन 50,000 40,000 मैं एडवांस में रखा था, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट मंथ सैलरी थी वो 1 महीने बाद आनी थी। तो 1 महीने जो 50,000 था वो मैं खुद खाया। तो मतलब अगर आप देखोगे तो भाई 8 लाख, ठीक है। किसी किसी कंसल्ट का अलग रेट है, किसी किसी कंसल्ट का अलग रेट है। नसीब की बात है आप कहाँ पे अप्लाई करते हो। अब ये मत पूछना कि भैया आपको मैं पैसा देता हूँ आप मेरी अप्लाई करो। मैं फिर कहता हूँ भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं साझा करता हूँ, वही मैं सबको बताता हूँ कि क्या रियलिटी है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल आप इतना मान के चलना 7 से 8 के बीच में ये लगने ही लगने हैं, ठीक है। आपको बताया जाता है एजेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू कि भैया 5 लाख 4 लाख रुपया ले रहे हो। वो 5-4 लाख रुपया ले रहे हैं, लेकिन और भी सारे खर्चे अगर जोड़ोगे ना तो टोटल मिला जुला के 7-8 के बीच में आ जाते हैं। और बाद में जो मैंने क्लास किए थे, स्कूल ज्वाइन किया था कोड 95 बनवाने के लिए, उसकी भाई पेमेंट इन्होंने बनाया था 87,000, 3,000 कम 90,000। लेकिन वो उसका मसला नहीं था, क्योंकि भाई वो सैलरी से कट होना था। 100 यूरो 150 यूरो करके ऐसे कट होना था। तो वो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी मेरे लिए। मैं बोला चलो ठीक है भाई, सैलरी से कट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सैलरी से मेरा कट हुआ 90,000। वो किस चीज के थे? स्कूल के थे। बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं भैया एजेंट बोल रहे हैं कि आप हमें 1 लाख रुपया दीजिए, बाकी उधर जाके आप यूरोप में काम करोगे तो आपके सैलरी से कट होंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं स्कूल का बता रहा हूँ। हालांकि मेरे से पूरा पेमेंट उधर ही ले लिया गया था, सारा कुछ उधर ही हो गया था। आईडीपी का जो भी है सारा कुछ मैं उधर खर्चा करके 1.5 लाख रुपया यहाँ पे लेके आया था। तो टोटल मेरा 8 लाख गया था भाई, टोटल 8 लाख। तो यूरोप आने के लिए इतना मान के चलना 8 लाख रुपए, कहीं कहीं भाई 9 लाख, कहीं कहीं 7 लाख, कहीं कहीं 6.5 लाख। वो डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यूरोप आने का खर्चा 7 से 8 के बीच में इतना मान के चलना दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग वीडियो था। तो प्लीज सच में अगर आप यूरोप आना चाहते हो, अगर आपके अंदर सपना है, तो आप लोग प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें यूरोप ड्रीम 2025। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। ये सिर्फ मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो ऐसे ऐसे वीडियो अगर सच में देखना चाहते हो, ऐसे ऐसी रियलिटी सच में सुनना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। मैं सुजीत कुमार यादव, यूरोप ट्रक ड्राइवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड में, तब तक लिए बाय बाय।